सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे संतों ने वाणी के माध्यम से इस जीव को बड़ा जगाया है, लेकिन हम सुन के अनुसुना कर देते हैं जब बड़ा दुख आता है। अभी वाणी गाई, मान अभिमान तजोरे, गुरु का धरियो ध्यान। ये जो मान है ना, 10वें द्वार से भी जीव को वापस ले आता है। बड़े बड़े तपस्वी भी मान की वजह से चकनाचूर हो जाते हैं। सेव समन साचे सेवक जिनकी बात अमर है, दादू दोनों हद छोड़ के राखी आस अदर है। सेव समन बड़े सच्चे सेवक थे, बड़ी सेवा करते थे संतों की। अपने बेटे का भी बलिदान कर दिया और संतों को प्रसाद करवाया। इतना मानते थे संतों को। और अंत समय सारे काम हो गए, भोजन कराया, बेटे का बलिदान भी दे दिया संतों के लिए। मन में मान आ गया, मेरा कैसा भी कोई होगा, मेरा कैसा भी कोई होगा। जिन्होंने इतना संतों के लिए किया है, उस मान की वजह से दोबारा जन्म लेना पड़ा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे मन में ना मान बढ़ाई बड़ी, हम ऊपर से सब छोड़ देते हैं, घर परिवार जमीन जायदाद दौलत शोहरत, खाना भी छोड़ देते हैं, पैसे के भी हाथ नहीं लगाते, लेकिन भीतर से पकड़े रहते हैं। और जब तक भीतर की पकड़ नहीं छूटेगी ना, इतना बाहर पकड़ो या छोड़ो बात अलग है। और भीतर की पकड़ सतगुरु कृपा के बिना जीव का भला नहीं हो सकता है। बार बार सत्संग करना, बार बार संत के दर्शन करना, सदगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। भूली वस्तु लखाए दे वे सतगुरु हैं दातार। कि बार बार सतगुरु के दरबार में बार बार जितना जाना पाए, जितना होश के ज्यादा से ज्यादा, जितना बन पाए उनके पास बैठे, ताकि अंतःकरण का जो अहंकार है समाप्त हो। उनके पास बैठने से हमारे भीतर में एक आंतरिक यात्रा प्यास पैदा हो जाए। वैसे कई प्रकार के लोग होते हैं। बहुत से लोग दर्शन से बड़ा लाभ उठा लेते हैं, बहुत से लोगों को समझाना पड़ता है। बहुत से लोगों को जैसे सूर्य की मौजूदगी की जरूरत है, फूल खिल जाएगा, कमल का फूल कीचड़ से उठ के खिल जाएगा। कमोध्वनि चंद्रमा को देख के खिल उठेगा। ऐसे ही जो सहज स्वभाव के निरहंकार, जिनके भीतर अहंकार नहीं है, जो कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं बनते, तर्क नहीं, बहस नहीं करते, वे निर्मल स्वभाव के जो लोग हैं, वो तो मौजूदगी से लाभ उठा लेते हैं। बस गुरु का होना काफी है बस उनकी बात बन जाती है। यह अटल सत्य है, करना तो गुरु नहीं है। हमारा समर्पण, हमारा भाव, हमारा चाव, हमारा आत्मिक लगाव गहरा हो, और हम जैसे भी सच्चे हों। शुद्ध भावना जगत में सत्कर लख आलेख, नितानंद धर पागड़ा और भावे पैरो भेख। अगर भावना ठीक है, चाहे घर में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे महलों में हो, चाहे टूटी झोपड़ी में हो, मैंने अनुभव किया क्या फर्क पड़ता है अगर भाव ठीक है। जिनका भीतर का अहंकार खत्म हो गया, उनकी यात्रा घर से भी शुरू हुई है
और राजा जनक की तरह राजमहलों से भी शुरू हुई है। और जिनका भाव ठीक नहीं हुआ वो जंगल में तड़फते मर गए हैं, लेकिन यात्रा नहीं बनी है। आज गुरुदेव के सिर चरणों में बैठे अपने भाव को, अपने विचार को ठीक करें, और अपने आहार को ठीक करेंगे तो व्यवहार को भी ठीक करें। जिस व्यक्ति का आहार व्यवहार ठीक होगा, विचार ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएगा, गुरु कृपा से। ये सब चीज हो गई। बहुत से लोग कहते जंगल में चले जाओ, यात्रा में हो जाएगी। मेरे पास कहते हैं आकर, महाराज जी ऐसी जगह बताओ जहाँ कोई ना जाता हो। फिर मैं कहता हूँ आप क्या करेंगे वहां जाके? जी भजन करेंगे। भजन तो बड़े बाजार में भी हो सकता है, अगर सतगुरु की रहमत होए तो। गुरु नानक की तरह तोलते तोलते भी हो सकता है, बाजार में व्यापार करते हुए। हम जो करना है वो नहीं करते। सहज जीवन को बनाना चाहिए, वो नहीं बनाते। आंतरिक समझो, जो एक प्रेम है सतगुरु से, सच्चा, दिखावा नहीं, सच्ची मोहब्बत उस परमपिता परमात्मा से, वो नहीं करते हैं। हम तो लिबास बनाते हैं, हम व्रत करते हैं, तिलक करते हैं, लेकिन असली तिलक जो गुरुदेव ने कहा, संतों ने कहा, सतगुरु नाम तिलक अजप्पा माला जुगत जटा रखवावे। सतगुरु तिलक हो, नाम का तिलक हो, जुगती की जटा, अजप्पा माला। इस माला के लिए तो कहा माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, ये मनवा तो दसों दिशा फिरे, ये तो सिमरण नाही। हृदय में राम है नहीं, ऊपर से राम 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 करदा, सब जग फिरे राम ना पाया जाए। सारा संसार राम राम कर रहा है, हृदय में राम है ही नहीं। और स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद साहेब मिले भीतर ली प्रतीत। भीतर विश्वास है, भीतर भाव है, चाव है, लगन है। अगर हमारा भाव दुनिया के लोगों को देख के, बहुत से लोग शिकायत करते, महाराज जी मेरा भी मन बहुत करता है मंदिर में आने का। मैं कहीं गया हुआ था, वो वहां एक व्यक्ति मिला। अच्छा फिर क्यों नहीं आते? जी ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको मेरा मन कटता है। अच्छा मतलब वो यदि आपके घर चले जाएं तो फिर हमको बजा दोगे? जी घर से तो कैसे बजा दो, घर तो आए का आदर करना पड़ता है ना, चाय पानी पिलानी पड़ती है। फिर मैं यहाँ भी पिला दिया करो, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। खुद का अहंकार एक बचाओ, खुद के भीतर विकार भरे हैं, इसलिए दूसरों के ऊपर दोष थोपते हैं। खुद सामाजिक ज्ञानी होने की उद्घोषणा करते हैं, लेना देना कुछ नहीं। इसलिए झूठे अहंकार के बोझ मत मरिए, इसको गिरा दे। सच्ची मोहब्बत सतगुरु से करेंगे ना तो किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। घर में भी नहीं हो सकता द्वेष, माँ बाप से भी नहीं, सास ससुर से भी नहीं, क्योंकि जानते हैं आज द्वेष करेंगे जो कर्म खराब होगा उसका भुगतान आज नहीं देना पड़ेगा, कभी भी देना पड़े। तिल का एक बीज बोएंगे, तिल का पौधा पूरा पेड़ तैयार हो जाएगा। पाप का एक बीज बोएंगे, पाप का पेड़ तैयार हो जाएगा। जो जागे सो चरणों लागे, जो सोवे सो खोवेरी। जो जागे वही मुक्त होता है। हम आंख का खुलना, आंखों का बंद होना, जागना सोना नहीं है। भीतर समझ आ जाए, द्वेष मिट जाए, कपट मिट जाए, एक अपने प्रभु की याद रह जाए, एक अपने सदगुरु की याद रह जाए। क्योंकि उसके दर्शन के बिना, उसकी याद के बिना ये जीवन बेकार है। सारी दुनिया की दौलत आपको मिल भी जाएगी फिर भी कंगाल है, और सदा यहां रहना नहीं है। इसलिए अपने जीवन को जितना बन पाए
जितना बन पाए अभ्यास करे, सेवा करे, सिमरन करे और आप जपे और उनको जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। जेड़ा आप मालिक के नाम की बंदगी करता है, आप शुक्रगुजार करता है सदगुरु प्यारे का, औरों को भी दिल में एक भाव है कि भाई आओ बैठो सत्संग, भाई नाम की कमाई किया करो। क्योंकि जय बोले तो हरि कथा ना मौन राखे, मिथ्या करवा दुर्वचन कबू ना मुख से भाखे। जय बोले तो हरि कथा, ना तो चुप रह ले। जय बोला तो मालिक के नाम की चर्चा, ऐसा जीवन, ऐसा उच्च विचार जिसका है, उनसे परमात्मा दूर है, कभी नहीं हो सकता। उनको दीदार होंगे, दर्शन होंगे, वो मुक्त होंगे, क्योंकि पूरी रहमत है सतगुरु की। पर हमने जो करना है ना, जो हमारे हाथ में, वो प्रयास हम करते नहीं है, क्योंकि हराम में नीत है, हर में नहीं है। बात चाहते हैं परमात्मा से मिलना, मेरे पास बहुत से मिलते हैं, रोने लग जाते हैं, बस हरि दर्शन की प्यास है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर ये आंसू उसके लिए, कोई नाटक नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, कोई तमाशा नहीं कर रहे तो ठीक है, लेकिन जब उनके व्यवहार देखते हैं ना, वो अपने माँ बाप को पानी नहीं पिला सकते, रोते। वे एक भाई भाई के लिए मारने को तैयार हो जाते हैं, फिर क्यों रोते हो, क्यों धोखा दे रहे हो, किसको, अपने आप को। उनको क्या दे सकते हैं हम, न तो सदगुरु को दे सकते हैं, न संत को दे सकते हैं, न अपने आप, न परमात्मा को दे सकते हैं, क्योंकि वो तो भीतर से सारी मोमेंट जो भीतर हलचल है, इनर फीलिंग जो आपके भीतर है, वो सारी जानते हैं, सब जानते हैं भीतर के भाव को, भीतर के विचार को। इसलिए सतगुरु की प्यारी साथ संग जी, साच उस सतगुरु से सत। महाराज जी बड़ी प्यारी वाणी साचकांग में कहते हैं, साचा पीवे राम रस और साचे मार्ग आए, साचे से साचा मिला सतलोक को जाए। साहिब से सच्चा रह सतवादी जन सोए, अपने परमात्मा से सच्चा वादा, सच्ची भाव चाओ, और सत्य है भीतर, सच्चा व्यवहार है, सच्चा विचार है, तो फिर उनकी बात बन जाती है। झूठे लोग कभी भी यात्रा नहीं कर सकते, कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। झूठे लोग रो सकते हैं, तमाशा कर सकते हैं, बहका सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन पा नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते, क्योंकि पाने के लिए झूठ नहीं, भीतर की कोमलता, ईमानदारी चाहिए। इसीलिए परमात्मा को पाना है ना, तो तमाशे नहीं, प्रीत, दिखावा नहीं, आत्मिक लगाओ। जब तक दिखावा है, यात्रा नहीं हो सकती है। और पीव के घर जाना है, देवी देव भी जिसका भेद नहीं पा सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिन रात ध्यान करते हैं कि मिले बात बन जाए, शेष वेश रचना लेगा मैं तो भी लखा ना पारा, तो भी उसको पार नहीं पाया जा सकता। उस पीव को पाना है, तो उसको पाने के लिए तो आप एक नॉर्मल सा पेपर, जो आप किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितनी तैयारी करते हो, और फिर भी कहते हैं जी आधा नंबर से रह गए। 18 घंटे पढ़ते थे, फिर भी आधा नंबर से रह गए। और आप 2 मिनट ऐसे आरती करके और परमात्मा को पढ़ना चाहते हो, व्यवहार विचार में बदलाव नहीं लाते, तो आपकी बात बन जाएगी। कोई बच्चा एकदम किताब खोले और बंद करे, बस कल पढ़ेंगे, पास हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसको नॉर्मल सी बातें कर रहा हूं मैं आपसे, वही हम कर रहे हैं। मिनट 2 मिनट बैठेंगे, कभी कभी रो लेंगे,
वो भाव बन जाए दिन रात। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान। 8 पहर का रोना, 8 पहर की प्रीत, 8 पहर का होश, बेहोशी नहीं। 100 जन राम को पाते हैं, प्रीत भीतर होए। रोना अपने राम के लिए, बस जब भी बैठे हो एकांत में आंसू आ जाए अच्छी बात है, क्योंकि जितना उसके लिए ऐसा भाव बनेगा उतने ही विकार दोष खत्म होंगे, निर्मलता आएगी, पवित्रता आएगी, उतनी ही भीतर की नफरत भी मिटती है, क्योंकि अनंत जन्मों का अड़ंगा भरा पड़ा है ना। सदगुरु से ध्यान में बैठते हैं तो अरदास करें, ये द्वेष मिटे, ये कपट मिट जाए, ये नफरत मिट जाए, आप कृपा करो। सबके अंदर तू ही तो बैठा है और फिर भी मैं नफरत करता हूं उसके बिना। जैसे कि ये लाइट के बिना ये पंखा चल पड़ेगा, लाइट के बिना ये बल्ब रोशनी देगा, ये सिंपल सी बातें हैं नहीं ना। उसके बिना कोई चल सकता है, कोई खिल सकता है, कोई बोल सकता है। जित देखूं तित तू का तू, जहां देखूं तू ही तो है। जब इतना कुछ है, एक ही सब गट में विराजे, क्यों द्वेष करते हो, क्यों दुई, क्यों नफरत में जीते हो। अपने आप को सरल, सहज और संघर्षशील मेहनत करो, अभ्यास करो, क्योंकि ये कायर का मार्ग भी नहीं है, कायर का मार्ग नहीं है, ये सूरवीर का मार्ग है। महाराज जी स्पष्ट मना भी करते हैं, कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब ना माने री। सिर देवे सो प्याला लेवे, मूर्ख क्या पहचाने री। कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब ना माने री। तन मन अपना सर्वस्व सौंपे, साहेब हाथ बिकाने री। नितानंद मिले स्वामी, घुमाने लग गई चोट निशाने री। तन मन की बाजी लागी रे, तन मन धन की बाजी। इसी के लिए पीव को पाना है तो दुई को दूर कर दिल से, वे सृजनहार है। अगर आप रोज रोज प्रार्थना करोगे ना हृदय से, दुख भी, पीड़ा भी, रोग भी, मुझे मालूम है, मैं देखता हूं गृहस्थी घिरा हुआ है, बेचारा रो रहे हैं, कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति पे खड़े हो जाते, करें क्या करें। जब कोई नहीं होता ना तब वो होता है, और वो मदद के लिए भी भेज देता है। इसलिए 8 पैर अपने परमात्मा को याद करते रहो, भरोसा रखिए। मैंने पिछला गेड़ा सुदामा की बात कही थी ना, उसका विश्वास नहीं टिका। बच्चे भूखे मर रहे फिर भी विश्वास नहीं टिका, खाने के लिए रोटी नहीं है फिर भी विश्वास नहीं टिका, तन ढांपने के लिए कपड़े भी फटे खत्म हो रहे हैं, लीर लीर हो रहे हैं, विश्वास नहीं टिका। एक अनाज का दाना भी घर में ना हो और फिर भी प्रीत है। इतना औखा भी है मार्ग, ये औखा भी है और सहज भी है, लगता कुछ नहीं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, डड्डा डूंगर डगमग, भक्ति करने वाले के जीवन में संघर्ष, दुख और पीड़ाएं आ भी जाती है ना, तो अभी वो डिगता नहीं। चाहे प्रहलाद भगत हो और चाहे मीराबाई हो। मीरा का देख के, मीरा के गीत गा के, शब्द गा के मीरा तो बनना चाहते हैं, पर मीरा का संघर्ष और तपस्या और अडिग ये होना औखा है। स्वामी नित्यानंद, कबीर, नानक, दादू, रैदास, इन सब को देख के बनना तो चाहते हैं, लेकिन इनके वचनों को धारण करेंगे तभी तो।
सदगुरु कबीर साहब कहे, हमने बाणी इतनी कथी जितना बालू रेत, ये 84 जीव के एक नाई हेत। हमने इतनी बाणियां कही हैं जितने बालू रेत के कण, लेकिन इस जीव के एक भी नहीं आई। अपनी मूल को सुधार ठीक करो, अपनी नींव ठीक करो, हार व्यवहार विचार, आपकी बिल्डिंग सुंदर बनेगी, आपकी यात्रा अच्छी होगी। नित्य प्रार्थना करिए, रोज रोज रात में कई बार आंख खुल जाए तो बैठ जाओ, मौका देता है मालिक बैठने का। सोए नगरी यहाँ के लोग साधु जन कोई कोई जागे, और हम क्या करते हैं, फिर सो जाते हैं। हम क्या करते हैं, फिर खाने लग जाते हैं। कई बार देखता हूं मैं आश्रम में घूमता हूं रात को, तो चाय बना रहे हैं। मैंने कहा क्यों, अब क्या कर रहे हो? रात को नींद नहीं आ रही थी महाराज जी, सोचा चाय पी लें, टाइम पास हो जाएगा। तो जब मैं यह स्थिति यहाँ है तो घरों में भी ऐसा ही होगा। तो हम टाइम पास करने में लगे होते हैं, टाइम सार्थक नहीं करते हैं। कई बार मेरी आदत है मैं रात को घूम लेता हूं। तो इसीलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, तुम जैसे भी हो ना, सदना भी स्वीकार है, गणिका भी स्वीकार है उसने, लेकिन तुम सच्चे हो तो गणिका का बुरा भाव छूट जाएगा, सदना का कसाई का भाव छूट जाएगा। तुम सच्चे हो, सिर धड़ के लग गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु के वचन को मान लिया तो इस जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा। फिर इस दरियाओं में फिर नहीं आना, नहीं तो भटकते रहेंगे। कभी किसी योनि में कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बहुत से लोग कहते हैं नहीं मनुष्य मनुष्य बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, उनको पता नहीं है, आपको बहकाते हैं। स्त्री स्त्री बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये कहा और जन्म बहुतेरे होंगे मानस जन्म दुहेला रे, तुम सुनियो संत सुजान सतगुरु ने दिया हेला रे। यही महाराज जी कहते हैं, बार बार ये दे नहीं और दे घनी, नितानंद से दे में सुमरो राम धनी। कि और बहुत शरीर होंगे, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए लक्ष्य 84 जिया जून से बचना चाहते हो तो मानव जीवन अवसर है, मानव जीवन को सार्थक करना है तो नाम की कमाई करो, सिमरन करो, सेवा करो। और सिमरन नाम की कमाई तभी यात्रा होगी जब गुरु के वचन पे रुक जाओगे। अगर गुरु का वचन नहीं माने ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपका भला कर दे। ऐसा है ही नहीं कि कोई अवतार कोई भी आके आपका भला कर दे, कोई नहीं करेगा। गुरु वचन पे डट गए, कट के फंद 84 के। गुरु क्या है? उसका शब्द चित्त में पिरोया। शब्द और चित्त शिष्य है, शब्द गुरु चित्त शिष्य है। और शब्द का मान ही नहीं रखा है। मनमुखी तरीके से चलना, मनमुखी तरीके से बैठना, खाना पीना, मन में आया तो सत्संग चले गए, नहीं बस ये तमाशा से परमात्मा नहीं प्राप्त होता है। लोग कहते नहीं मैं तो नाम ले लिया बस, अब कहीं रहूं, क्या फर्क पड़ता है। महाराज जी नाम की कमाई अगर चाहते हैं इस ठंड में अग्नि जलती रहे तो नाम की कमाई से ही बच पाओगे। 8 पैर 66 घड़ी जन बुला धर ध्यान, न जाने कौन घड़ी में आन मिले भगवान। न जाने किस घड़ी में वो सदगुरु वो परमात्मा मिले। इसलिए नित्य दर्शन करो, सत्संग करो, माता पिता की, सास ससुर की, जरूरतमंद की सेवा करो। मैं जोड़ने और तोड़ने की बात नहीं करता, मैं आपको निखारने की बात करता हूं। बस तुम जहां हो वहीं से यात्रा शुरू होती है। बस सतगुरु का शरणा लीजिए। बोल सतगुरुदेव महाराज की। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।